वेलकम टू योर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, अब अभीरा अरमान को बताने वाली है देव और चारू का सच। अब अभीरा अरमान को बताएगी कि देव और चारू एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और जिस तरह ये दोनों प्यार के पंछी बनकर पूरे ऑफिस में घूमते हैं, इन दोनों के प्यार के चर्चे जल्द ही उदयपुर में फेमस हो जाएंगे। चारू को देव सर का खुमार कुछ इस तरह चढ़ा है कि वो मेरी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। वो अपनी सिचुएशन को मेरी सिचुएशन से कंपेयर करने लगी है। खड़ूसमान, मैंने चारू को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम्हारा और उनका रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और उल्टा वो मुझे ही समझाने लगी कि किस तरह ये दोनों बिल्कुल सही कर रहे हैं। चारू ने तो मुझसे वादा लिया था, मुझसे कहा था कि मैं ये बात तुम्हें ना बताऊं, लेकिन तुम मेरे सच्चे दोस्त हो खड़ूसमान, और मैं तुम्हें ये बात बताए बिना नहीं रह सकती। तुम्हें ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। दोस्तों, यहाँ अभीरा की बात सुनकर तो अरमान के होश ही उड़ जाने वाले हैं, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि देव एक डिवोर्सी है और वो अपने बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहा है। ऐसे इंसान के साथ अपनी बहन को इमेजिन करना भी अरमान के लिए बहुत ज्यादा टफ है। अरमान ये बात अच्छी तरह जानता है कि देव एक बहुत खेला हुआ खिलाड़ी है और प्रोफेशनल दुश्मनी निकालने के लिए अक्सर लोग इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ अरमान को डर है कि कहीं चारू भी इसी तरह की किसी चाल का शिकार तो नहीं हो गई है। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, अब यहाँ चारू अरमान को सॉरी बोलते हुए नजर आएगी और कहेगी कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं ये बात आपको बहुत पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी जिस समय मैं पूरी फैमिली को अपने और देव सर के बारे में बता सकूं। लेकिन दोस्तों, यहाँ अरमान चारू को डांटेगा और कहेगा कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो, क्या तुम थोड़ा सा भी सोच समझकर काम नहीं कर सकती? घर वालों ने तुम्हें इतने भरोसे से वहाँ काम करने भेजा है, इतनी मुश्किल से तुम्हारी इंटर्नशिप लगी है और तुम वहाँ जाकर ये गुलछर्रे उड़ाने लगी हो। क्या तुम्हें पूरी दुनिया में सिर्फ देव ही मिला था प्यार करने के लिए? तुम्हें अच्छे से उसकी सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी तुम उसका पीछा नहीं छोड़ रही हो। और चारू, तुम आखिर सोच क्या रही हो कि अगर तुम घर वालों को ये सब सच बताओगी तो क्या वो तुम्हारे और देव के रिश्ते के लिए मान जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आओ। अगर घर में ये बात किसी को गलती से भी पता चल गई तो तुम्हारा करियर तो जाएगा ही जाएगा, साथ में तुम्हारी इंटर्नशिप और तुम्हारी आज़ादी, सब कुछ एक झटके में तुमसे छिन जाएगा। क्या तुम्हें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि दादी साहब कितनी स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में? तुम कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं हो चारू, जो मैं हर बात तुम्हें समझाऊं। तुम्हें अच्छे से घर का माहौल पता है, तुम्हें अच्छे से पता है कि फूफा साहब कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर भी तुमने ये कदम उठाया, तो अब इसके अंजाम को भी भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। कोई तुम्हें यहाँ बचाने नहीं आने वाला है। तुम्हें अपनी लड़ाई अब खुद ही लड़नी पड़ेगी और अभीरा की तरफ तो बिल्कुल भी मत देखना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से अभीरा का करियर खतरे में पड़ जाए। मैंने उसकी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे लॉयर बनाऊंगा और वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है, तुम्हारी तरह नहीं जो बाहर जाकर इश्कबाजी करने लग जाए। दोस्तों, अब जिस तरह अरमान चारू पर गुस्सा कर रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। चारू को इसके आगे अभी भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा अगर वो अपना और देव सर का रिश्ता आगे ले जाने के बारे में सोच रही है तो। आपको क्या लगता है, क्या घर में कभी भी कोई चारू और देव के रिश्ते के लिए मानेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।